एक कलयुग के पतित वंश। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध श्रील शुकदेव गोस्वामी की इस भविष्यवाणी से प्रारंभ होता है कि कलयुग में आगे चलकर इस पृथ्वी पर कौन कौन से राजे उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात वे इस युग के अनेक दोष गिनाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी उन मूर्ख राजाओं का व्यंग्यपूर्वक निरादर करती है जो लगातार उसको जीतने का प्रयास करते रहते हैं। तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी भौतिक प्रलय की 4 कोटियां बतलाते हैं और अंत में महाराज परीक्षित को अपनी सलाह देते हैं। इसके पश्चात राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेता है, जिससे वे इस जगत से प्रयाण कर जाते हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में मुनियों को वेदों तथा पुराणों की विविध शाखाओं के आचार्यों का नाम गिनाकर, मार्कंडेय ऋषि का पवित्र इतिहास बताकर, भगवान के विराट रूप की तथा सूर्य देव के रूप में उनके अंश की महिमा का गायन करके, इस ग्रंथ में विवेचित कथाओं का सारांश देकर तथा अंतिम वर तथा स्तुतियां प्रदान करके श्रीमद् भागवत का वाचन बंद कर देते हैं। इस स्कंद के प्रथम अध्याय में मगध राजवंश के भावी राजाओं का कलयुग के प्रभाव से भ्रष्ट होने का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। सूर्य देव के वंश में पुरु के कुल में 20 राजाओं ने राज्य किया, जिनमें उपरिचर वसु से प्रारंभ करके पुरैय तक सारे नाम गिनाए गए हैं। पुरंजय के बाद इस वंश की परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी। पुरैय के बाद 5 राजा होंगे जो प्रद्योतन कहलाएंगे, जिनके बाद शिशुनाग, मौर्य, शुंग, कांब, अंध्र राष्ट्र के 30 राजा, 7 अभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक, 8 ह्यवन, 14 तुरुष्क, 10 गुरुंड, 19 मौल, 5 किलकिला, 1 चत्र राजा तथा 13 बाहलिक होंगे। इसके बाद विभिन्न राज्यों में एक ही समय पर 7 अम्भ्र राजा, 7 कौशल, विदु राजा तथा निषद राज्य करेंगे। तत्पश्चात मगध राज्यों की बागडोर ऐसे राजाओं के हाथों चली जाएगी जो शूद्र तथा म्लेच्छ जैसे होंगे और पूर्णत अधर्म में निमग्न रहेंगे। श्री शुकुवाचोन्त्य पुरखयोनाम भविष्यो बारहद्रथ तस्य मात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिन्मात्मजम्। 1 प्रद्योत्सन्नज्ञान राजामान कर्ता यत्यालक सुतय विशाख्युपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्तत्। 2 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मागध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए उनमें अंतिम राजा पुरण्य था, जो बृहद्रथ के वंशज के रूप में जन्म लेगा। पुरग्य का मंत्री शुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासनारूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा और उसका पुत्र विशाख्युप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। तात्पर्य, यहाँ पर छल छद्म से युक्त राजनीतिक दांवपेच का जो वर्णन है वे कलयुग का लक्षण है। इस ग्रंथ के 9वें स्कंध में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि सूर्य तथा चंद्र इन 2 राजवंशों में किस तरह महान शासक अवतरित हुए। 9वें स्कंद में ईश्वर के प्रसिद्ध अवतार भगवान रामचंद्र का वर्णन इसी वंशावली में आता है और 9वें स्कंद के अंत में शुकदेव जी भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। अंत में चंद्रवंश के प्रसंग में कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव का उल्लेख हुआ है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वृंदावन में, कौमार लीलाओं का मथुरा में और कैशोर लीलाओं का द्वारका में वर्णन हुआ है। सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में भी इसी काल की घटनाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें 5 पांडवों तथा कृष्ण एवं भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य एवं विदुर जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों के कार्यकलापों पर ध्यान एकाग्र किया गया है। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निहित है, जिसमें भगवान कृष्ण को परब्रह्म घोषित किया गया है। और भागवत को, जिसके 12वें तथा अंतिम स्कंद का हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं, महाभारत से उच्चतर ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि पूरे ग्रंथ में परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप से तथा निर्विवाद रूप से उद्घाटन हुआ है। वस्तुतः भागवत के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन हुआ है कि श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ की कैसे रचना की, क्योंकि वे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के छुटपुट महिमा गायन से असंतुष्ट थे। यद्यपि श्रीमद्भागवत में अनेक राजवंशों के इतिहासों तथा असंख्य राजाओं की जीवनियों का वर्णन मिलता है, किंतु कलयुग का वर्णन आने तक हमें कोई ऐसा मंत्री नहीं मिलता जो अपने ही राजा को हत्या करके अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ कर दे। यह घटना धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की हत्या के प्रयास और अपने पुत्र दुर्योधन को राजमुकुट देने के ही समान है। जैसा कि महाभारत में बतलाया गया है, भगवान कृष्ण ने इस प्रयास को विफल कर दिया, किंतु भगवान के वैकुंठ प्रयाण के साथ ही कलयुग पूरी तरह से प्रकट हुआ और अपने ही घर में उसने राजनीतिक हत्या को आदर्श विधि के रूप में मान्यता दे डाली। नंदिवर्धनस्तत्पुत्र पर्ण प्रद्योतना में अपष्ठत्रिंशोत्तरस्तं भोक्ष्यन्ति पृथिवीनुपा। 3 राजक का पुत्र नंदिवर्धन होगा और प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। शिशुनागस्ततु भाव्य काकवर्णास्तु तत्सुतय।
क्षेम धर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेम धर्मज। 4 नंदिवर्धन के शिशुनाग नामक पुत्र होगा और उसका पुत्र काकवर्ण कहलाएगा। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा होगा तथा क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। विदिसार सुतस्तस्य अजातशत्रु भविष्यति। दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्य अजय स्मरेट। 5 क्षेत्रज्ञ का पुत्र विदिसार होगा और उसका पुत्र अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। नंदिवर्धन अजयो महानंद सुतस्ततः शिशुनागादर्शवैते षष्ठीतरस्तत्रयम्। 6 समाभूषद चिंती पृथ्वी कुरुश्र इष्कटलो नृपा। महानंद सुत राजन शूद्र गर्भोधवो बलि। 7 महापदाप्ति कश्रीनंद क्षत्र विनाशकृत ततनूपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायस्त्वधार्मिका। 8 अजय दूसरे नंदिवर्धन का पिता बनेगा जिसका पुत्र महानंदी होगा। हे कुरुश्रेष्ठ, शिशुनाग वंश के ये 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी की शूद्रापल्ली के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा जो नंद कहलाएगा। वह लाखों सैनिकों तथा प्रभुत संपत्ति का स्वामी होगा। वह क्षत्रियों में कहर ढाएगा और उसके बाद के प्राय सारे राजे अधार्मिक शूद्र होंगे। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन मिलता है कि विश्व में प्रामाणिक राजनीतिक सत्ता का कैसे ह्रास हुआ और किस तरह वे छिन्न भिन्न हुई। ईश्वर के साथ ही साथ शक्तिशाली संत पुरुष हैं जिन्होंने सरकारी नेताओं की भूमिका ग्रहण की थी और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व किया था। किंतु कलयुग के आते ही यह दिव्य सरकारी प्रणाली बैठ गई और अंधकारी असभ्य लोगों ने धीरे धीरे शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। स एकच अन्ना पृथ्वीम्नो ललित शासन शास्त्रश्रुति महापद्यो द्वितीय इव भार्गव। 9 महापद का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। तात्पर्य, इस अध्याय के 8वें श्लोक में इसका उल्लेख हुआ है कि राजा नंद क्षत्रिय वंश के बचे खुचे लोगों को नष्ट करेगा, इसलिए उसकी उपमा परशुराम से दी गई है जिसने पिछले युग में क्षत्रियों को 21 बार ध्वंस किया था। तस्य चाष्टि भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता य इमा भोष्यन्ति महिराजा नश्चतां समा। 10 उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे जो पृथ्वी को 100 वर्षों तक शक्तिशाली राजाओं के रूप में अपने वश में रखेंगे। नवंबर नंदान्द्रिजय कश्रित प्रपनानुधरिष्यति तेषा अभावे जगतीम और अभोधक्षन्ति वेख लॉर्ड। 191 कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उनके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्यगण विश्व पर शासन करेंगे। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्राह्मण चाणक्य है जिसका दूसरा नाम कौटिल्य या वात्स्यायन है। श्रीमदशायवत की यह महान ऐतिहासिक कथा जो विराट जगत के प्राकस्य के पूर्व की घटनाओं से प्रारंभ होती है अब आधुनिक प्रलेखित इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश करती है। आधुनिक इतिहासकार मौर्य वंश को तथा चंद्रगुप्त को जिस राजा का निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया गया है दोनों को मान्यता प्रदान करते हैं। स इव चंद्रगुप्तं विद्विजो राजेभिषेक्षति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धन। 12 यह ब्राह्मण रिंदवर गुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। सुयशा भविता तस्य षड्भक्तैः सुयुषः सुतः शालशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शधन्वा ततस्तस्य भविता तदुभद्रथ। 13 अशोकवर्धन के बाद सुयुषा होगा जिसका पुत्र संगत होगा। इसका पुत्र शालीशुक होगा जिसका पुत्र सोम शर्मा होगा। सोम शर्मा का पुत्र शठनवा होगा और इसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। मौर्य होते दशनृपा सप्तत्रिशतोत्तरम समाभोध्यन्ति पृथ्वी कलौ कुरुकुलोदय। 194 हे कुरुश्रेष्ठ, ये 10 मौर्य राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तात्पर्य, यद्यपि इन और राजाओं के नाम लिए गए हैं किंतु संगत के राज्य के पूर्व सुज्येष्ठ के बाद दशरथ हुआ। इस तरह कुल 10 मौर्य राजा थे। अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो भविता तात वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिंदो भविता सुतः। 15 ततो घोष सुतस्तस्माहुर्मित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मादेव भूति कुरुद्रय। 16 क्षुधा दशयते भोक्ष्यन्ति भूमि वर्षणम पादिकम ततः काण्वान्यान् भूमिर्यास्यत्यल्पगुणानत्रूप। 17 हे राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ बनेगा। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होंगे। इसके बाद पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा जिसके बाद वसुमित्र,
भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह हे कुरुश्रेष्ठ 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्षों से अधिक तक राज्य करेंगे। तब यह पृथ्वी काण्व वंश के राजाओं के अधीन हो जाएगी जिनमें बहुत ही कम गुण होंगे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार शुंग वंश तब प्रारंभ हुआ जब सेनापति पुष्पमित्र ने अपने ही राजा बृहद्रथ का वध कर डाला और सत्ता स्वयं हत्या ली। पुष्पमित्र के बाद अग्निमित्र तथा शुंग वंश के अन्य राजा हुए जिन्होंने 112 वर्षों तक राज्य किया। शुद्ध हत्वा देवभूतें काण्व 5 मात्यस्तु कामिनम स्वयं कर्षते राज्यवन वसुदेवो महामति। 18 काण्व वंश से संबद्ध एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं में से देवभूति नामक अत्यंत बिलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन संभालेगा। तात्पर्य: स्पष्ट है कि चूंकि राजा देवभूति अन्य पुरुषों की स्त्रियों के पीछे दीवाना रहता लंपट था, इसलिए उसके मंत्री ने उसको मार डाला और सत्ता हत्या ली। इस प्रकार काण्व वंश का सूत्रपात हुआ। तस्थपुत्रस्तु भूमित्रस्तस्त नारायण सुतः काण्वायना। इसमें भूमि चत्वारि शचपर्णं च शतानि त्रीणि भोष्यन्ति वर्षाणा च कलौयुगे। 19 वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्व वंश के ये राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन चलाएंगे। हठवा काण्वंश शर्माण तद्भूत्यो भोषलो बलि गां भोषत्यंद जाति कक्षित कालम सत्तम। 20 काण्वों का अंतिम राजा सुशर्मा अंश जाति के अधम शूद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तात्पर्य: यहाँ पर अधिक जानकारी यह मिलती है कि किस तरह सरकारी प्रशासन में असंस्कृत लोग प्रविष्ट हो चुके थे। बलि नामक तथाकथित राजा को असत्तम अर्थात नितांत अपवित्र असभ्य व्यक्ति कहा गया है। कृष्ण नामात कच्छभ्राता भविता पृथ्वी प्रति श्री शांत कर्णपस्तत्पुत्र पौर्णमासस्तु तत्सुत। 21 लंबोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माचे बिल्कुल नृप मेघस्वातिश्च बिल्कादर्त्मानस्तु तस्य च। 22 अनिष्टकर्मा हालयस्तल्कस्तस्य चात्मज पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततु राजा सुनंदन। 23 चक्कुरो बहवो यत्र शिवस्वातिरिंदम तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भविता तात। 24 मेदशिरा शिवस्कंदो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्तत् विजस्तत्सुतो भाव्यश्चंद्रविगे सलुमधि। 20 एते त्रिशबरूपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च घटपस्लाशच पृथ्वी भोक्ष्यन्ति कुरुनंदन। 26 बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकरण होगा और शांतकरण का पुत्र पौर्णमास होगा। पौर्णमास का पुत्र लंबोदर होगा जिसका पुत्र महाराज चिबीलक होगा। चिबीलक से मेघस्वाति उत्पन्न होगा जिसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अनिष्टकर्मा होगा। उसका पुत्र हालेय होगा जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरीशभीरु होगा और उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे जिनमें से शिवस्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा। शिवस्वाति का पुत्र गोमती होगा जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेदशिरा होगा। उसका पुत्र शिवस्कंद होगा जिसका पुत्र यज्ञ होगा। यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा जिसके 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ तथा लोमधी। हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, ये 30 राजा पृथ्वी पर कुल 406 वर्षों तक अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखेंगे। सप्ताभीरा अवशवृत्या दशगर्दभिनो नृपा कड्ढा षोडश भूपाला भविष्यन्त्यति लोलुपा। 27 तत्पश्चात अवभूति नगरी की अभीर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गर्द भी होंगे। उनके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। तत् 5 लौल्यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्क का भूयोदश गुरुंडाश्न मौला एकादशैवतु। 28 तब 8 वन शासन संभालेंगे जिनके बाद 14 तुरुष्क 10 गुरुंड तथा 11 मौल वंश के राजा होंगे। एते भोष्यन्ति पृथ्वीं 10 वर्षस्तानि च नवादिका च नवति मौला एकादश कृत्यम। 29 भोष्यन्त्यब्दष्टान्यत्रीणि ते संस्थिते ततः किलकिलाया नृत्यो भूतनंदो 5 थवजिरी। 30 शिशुनंदिश्च तद्भ्राता यशोनंदी प्रवीर कह इत्येते वे वर्षस्तान् भविष्यन्त्यधिकानि घटो। 31 ये आभीर गर्दभी तथा कंक 1099 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मौलगण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन सबों के दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद, बंगिरी, शिशुनंदी, उसका भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंशोदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखेंगे। तेषा त्रयोदश सुता भवितारश्च बाहिका
पुष्पमित्रो 5 थ राजन्य मित्र डसिर तथा 32 एक आलाय में भूपा सप्तान था सप्त कौशला विद्रिपत्यो भाव्यानिषधास्तत एवं 33 किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र बाहिक होंगे और उनके बाद राजा पुष्पमित्र उसका पुत्र दुर्मित्र 7 अंध्र 7 कौशल तथा विदुर और निषद प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। मागधान आतु भविता विश्वस्फूर्जी पुरकन ए करिष्य तीव्रो वरिणान पुलिंदय टुमद्रकान 34 तब मागधों का राजा विश्वस्फूर्जी प्रकट होगा जो दूसरे पुरक्षय के समान होगा। वह समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा जिस तरह पुलिंद यदुत तथा मदगत होते हैं। प्रजाशाब्रहम भूतिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मति वीरवान शत्रमुत्साद्य पद्मवत्या सवेपुरी अनुगमा प्रयागन गुप्ता भोगक्षति मेदिनी मुँह 35 मूर्ख राजा विश्वस्फूर्जी सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतया ध्वंस करने में करेगा। वह अपनी राजधानी पदावती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। सौराष्ट्रावंत्याभिराष्ट्र शूरा अर्बुद मालवा भ्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र प्राय जनाधिपा 36 उस काल में सौराष्ट्र अवंती आभीर शूर अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही होंगे। सिंधुस्तटम चंद्रभागा कौंती काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रा भ्रात्याद्यम लिच्छाश्वाब्रह्मवर्चस 37 सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों पतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। तुल्य कालाय मेरा जन्मले क्षप्रयाश्व भूभृतय एतेन धर्मान्मृतपरा फल्गुदास्ति ब्राह्मण्य 38 हे राजा परीक्षित एक ही समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब के सब दान न देने वाले अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। स्त्रीबाल गोद्विजग्नाश्न पर्दार्धनाहता उदितास्तमित प्राया अल्पसत्वाल शकायुष 39 असंस्कृता क्रियाहीन रजसतम सावृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छारजन्य रूपिण 40 ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों बच्चों गौवों तथा ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर तथा संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमोगुणों से पूरी तरह प्रचन्न होंगे। तात्पर्य ये श्लोक इस युग के पतित नेताओं का संक्षिप्त किंतु यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करते हैं। तनाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादीन अन्योन्यतो राजभिष्क्षयं यास्यन्ति पीड़िता 49 इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सत्ताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंत में यह कहा गया है कि इस अध्याय में वर्णित सर्वप्रथम राजा रिपुण्य या पुनर्जनय का शासन भगवान कृष्ण के समय से लगभग 1000 वर्ष बाद समाप्त हुआ था। क्योंकि भगवान कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, अतएव पुनर्जनय लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम राजा विश्वस्फूर्ज ईसा की 12वीं सदी में हुआ होगा। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने यह झूठा आरोप लगा रखा है कि भारत के धार्मिक साहित्य में तिथिवार इतिहास नहीं है, किंतु इस अध्याय में वर्णित विस्तृत ऐतिहासिक तिथिक्रम इस झूठे आरोप का खंडन करता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत कलयुग के पतित वश नामक प्रथम अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।